पार्थ, तूने मुझसे बार बार अनेक रहस्यों की जिज्ञासा की है। आज मैं तुझे एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम ज्ञात है। यह विषय है नृसिंह अवतार की अल्प पूजा। तूने देखा होगा कि मेरे दशावतारों में एक अत्यंत उग्र और अद्भुत रूप है। नृसिंह, आधे नर आधे सिंह रूप में मैंने उस समय प्रकट होकर अधर्मी हिरण्यकश्यप का वध किया था। फिर भी तूने देखा होगा कि इस अवतार की पूजा अन्य अवतारों की तरह व्यापक नहीं है। तू यह जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है। हे पार्थ, सुन, यह कारण केवल रूप या क्रोध का नहीं, बल्कि धर्म के सूक्ष्म संतुलन का है। जब मैं किसी अवतार में आता हूं, तो मेरा प्रत्येक कार्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए होता है। किंतु हर अवतार की ऊर्जा भिन्न होती है और नृसिंह अवतार की ऊर्जा रचना की नहीं, संहार की है। यह अवतार धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उस क्षण आया था जब अन्य कोई उपाय नहीं बचा था। हे पार्थ, उस समय हिरण्यकश्यप ने संपूर्ण ब्रह्मांड पर आतंक फैला रखा था। वह न किसी को देवता मानता था, न धर्म। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मृत्यु देने का प्रयास किया, क्योंकि वह मेरा नाम जपता था। ब्रह्मा जी के वरदानों के कारण उसे कोई जीव दिन या रात, अंदर या बाहर, अस्त्र या शस्त्र से नहीं मार सकता था। इस विषम स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए मुझे उस रूप में आना पड़ा जो हर सीमा से परे था। न दिन था, न रात, न घर, न बाहर, न मानव, न पशु। वह था मेरा नृसिंह रूप। नृसिंह अवतार में मेरी चेतना केवल एक लक्ष्य के लिए केंद्रित थी, अधर्म के मूल को नष्ट करना। उस समय मेरा रूप इतना उग्र था कि देवता भी भयभीत हो उठे। लक्ष्मी भी उस रूप में मेरे समीप नहीं आई। केवल प्रहलाद ने बिना भय के मुझे पहचाना। यह अवतार मनुष्यता के लिए कोई शिक्षाप्रद चरित्र नहीं बन पाया, क्योंकि यह रूप तात्कालिक समाधान था, स्थायी शिक्षण नहीं। उस रूप का स्मरण करो, पर आराधना केवल योग्य साधकों को करनी चाहिए। जो साधक मेरे इस रूप की उपासना करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह भय, क्रोध, हिंसा और उग्रता पर पूर्ण नियंत्रण रखे। वह केवल शक्ति के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आह्वान करे। नृसिंह केवल बल नहीं, धर्म बल है। प्रहलाद ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझे पुकारा और मैं आया अपने सबसे भयानक रूप में। यही सच्चा भक्ति योग है। हे पार्थ, जहां भक्त को न भय होता है, न मोह, केवल विश्वास होता है कि जब समय आएगा ईश्वर उसकी रक्षा करेगा, चाहे किसी भी रूप में। इसलिए तू भी नृसिंह की उपासना न करके उसके संदेश को अपने जीवन में धारण कर धर्म की रक्षा के लिए अडिग रह, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। और जब तू धर्म के लिए खड़ा होगा, तब तू स्वयं उस विराट रूप का अंश बन जाएगा।